चलिए अब हम फाइनली फेनोजोइक इवन की बात करते हैं। दोस्तों ये वही इवन है जिसमें हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं। दोस्तों इसका समय आज से 57 करोड़ साल पहले से लेकर वर्तमान तक का माना जाता है। एक बात तो बड़ी सरल है कि समय जितना पुराना होगा उसके बारे में हमें उतनी ही कम जानकारी होगी और जितना नवीन होगा उसके बारे में उतनी अधिक जानकारी होगी। इसीलिए हेडियन इवन, आर्कियन इवन, प्रोटोजोइक इवन जो कि पुराना समय है उसके बारे में हमें कम जानकारी है। लेकिन आगे जब इस फेनोजोइक इवन को पढ़ेंगे तो इसे एरा में, इसे पीरियड में, इसे इपोक में फर्दर डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि इसके बारे में अधिक जानकारी है, क्योंकि यह समय जो है नवीन है, इसमें हम लोग रह रहे हैं। दोस्तों फेनोजोइक इवन को 3 एरा में डिवाइड किया जाता है, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा का जो समय है आज से 57 करोड़ साल पहले से लेकर 24.5 करोड़ साल पहले तक का माना जाता है। एवं पैलियोजोइक एरा को भी फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। चलिए सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड की बात करते हैं। दोस्तों कैम्ब्रियन पीरियड का समय आज से 57 करोड़ साल पहले से लेकर 50.5 करोड़ साल पहले तक का माना जाता है और इस समय तक स्थल पर कोई जीवन नहीं था। इस समय तक जो जीवन था वो समुद्र में ही था। एवं कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान समुद्री अकशेरुकी जीव पाए जाते थे। अकशेरुकी जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और कशेरुकी जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अर्थात कशेरुकी जीव अभी तक नहीं आए थे, समुद्रों में अकशेरुकी जीव ही पाए जाते थे। एवं कैम्ब्रियन पीरियड की सबसे बड़ी घटना कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इवेंट है। दरअसल इस इवेंट के दौरान जटिल बहुकोशिकीय जीवों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई और इस समय स्थल पर तो जीवन नहीं था तो समुद्रों में ही अत्यधिक जीवन की वृद्धि हुई, जिससे समुद्री जीवन अत्यधिक विविधतापूर्ण और जटिल हो गया तथा इसी दौरान पहली कंकालीय जीवों का भी विकास होता है, फर्स्ट सेल्ड एनिमल्स का भी विकास होता है। इसी समय पहली बार कठोर खोल वाले जीवों की उत्पत्ति होती है जिनमें ट्रैकियोपोड्स और ट्राइलोबाइट्स आदि शामिल है।